25 दिसंबर 1991 इस तारीख को सिर्फ सोवियत यूनियन का अंत नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जन्म हुआ था। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस महाशक्ति के पतन के साथ एक ऐसी कहानी भी बाहर आएगी जो सिर्फ जासूसों की कहानियों से नहीं, बल्कि इस दुनिया से बाहर की चीजों से जुड़ी थी। यह वो कहानी है जिसे छुपाने के लिए दशकों तक पर्दों पर पर्दे डाले गए। ये वो सच है जो केजीबी के सीक्रेट दस्तावेजों में कैद था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूस के यूएफओ रहस्यों के बारे में, एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया से छिपाया गया था। पर सवाल यह है, क्यों और आज अचानक ये राज बाहर क्यों आ रहे हैं? सोवियत यूनियन के खत्म होते ही उसकी सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी केजीबी भी खत्म हो गई। पर इसके एजेंटों का क्या? वो एजेंट जो अपनी ही सरकार से बगावत करके सोवियत के सबसे गहरे राज्यों को चांदी के भाव में बेचने के लिए तैयार थे। उन्हीं में से एक था वसीली मित्रोखिन। उसने हजारों सीक्रेट फाइलें स्मगल करके पश्चिमी देशों को बेच दी, और उन फाइलों में जो सबसे बड़ा खुलासा था वो था यूएफओ। दुनिया को तब पता भी नहीं था कि सोवियत की जमीन पर यूएफओ से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं। पश्चिमी देशों के हाथ ये दस्तावेज लगे तो उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि वे चुपचाप इन रहस्यों का अध्ययन करने लगे। यह एक डिसेप्शन टैक्टिक थी, एक ऐसी चाल जिसका फायदा उन्हें भविष्य में उठाना था। और आज यही जानकारी धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। रूस में यूएफओ की कहानी के कई सबूत मिले। उरल पहाड़ों पर कुछ पर्वतारोहियों को जमीन में दबे कुछ अजीब गियर्स और स्प्रिंग मिले। वो इतने छोटे थे कि उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना नामुमकिन था। वैज्ञानिकों ने हैरान होकर कहा कि ऐसी सटीक इंजीनियरिंग आज की तारीख में भी बनाना असंभव है। ये गियर टाइटेनियम और ऐसे दुर्लभ मिनरल्स से बने थे जो धरती पर मिलते ही नहीं। वहीं रूस के आर्केम क्षेत्र में एक और रहस्य था। यहाँ कंपास काम नहीं करता था, रेडियो सिग्नल कट जाते थे। यह एक जियोमैग्नेटिक एनोमली थी। जब इस जगह की सैटेलाइट इमेज ली गई तो पता चला कि यह एक 2500 साल पुरानी रॉकेट लॉन्चिंग साइट थी। हजारों साल पहले कौन करता था रॉकेट लॉन्च? सबूत इशारा कर रहे थे कि रूस की जमीन पर कोई और आया था। जब वैज्ञानिक मैट्रेस एग्रेस ने रूस में एलियंस के आने का दावा किया, तो दो और वैज्ञानिकों ने उसका समर्थन किया। सरकार ने इन तीनों की बात को नकार दिया, और फिर एक रात ये तीनों वैज्ञानिक गायब हो गए। सरकार ने हर न्यूज एजेंसी और अखबार पर यूएफओ से जुड़ी खबरें छापने पर पाबंदी लगा दी। पर एक घटना ने सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। रूस के पेट्रोजावोडस्क शहर का आसमान एक उड़न तश्तरी की रोशनी से जगमगा उठा। यह उड़न तश्तरी अगले 4 घंटों में 10-12 शहरों के ऊपर से गुजरी, जिसे लाखों लोगों ने देखा और रिकॉर्ड किया। सरकार अब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। फौरन एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसकी कमान पावेल पोपोविच को सौंपी गई। उनके साथ थी उनकी पत्नी मरीना पोपोविच, जो खुद रूस की सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट थी। इस पति पत्नी की जोड़ी ने कसम खा ली थी कि वे एलियंस को रूस की जमीन पर नहीं रहने देंगे। जांच के दौरान पोपोविच को पता चला कि रूस के पूर्वी इलाके में एक क्रैश यूएफओ मिला था। जब वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। वो धातु अपने आप को परिवर्तित कर सकती थी, अलग अलग तत्वों के बीच स्विच कर सकती थी। यह कोई ठोस पदार्थ नहीं था, बल्कि एटॉमिक लेवल पर लगातार अपना रूप और आकार बदल रहा था। मरीना पोपोविच ने बाद में अपनी किताब में बताया कि रूस के पास 6-7 से ज्यादा क्रैश हुए यूएफओ एयरक्राफ्ट्स थे। तो आखिर ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में कहां से आई? रूस से तो नहीं। इसका जवाब है अमेरिका। दरअसल रूस अपनी सारी जानकारी इसलिए छिपाता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी भी सोवियत यूनियन की तरह और टुकड़े न हो जाए। इसीलिए उसने टोटल सीक्रेसी की नीति अपनाई। लेकिन अमेरिका इस जानकारी को अब पब्लिक में लीक करके रूस की इमेज खराब करना चाहता है। यह एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसका उदाहरण हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा। अमेरिका का मकसद है रूस को कमजोर करना और उसकी ग्लोबल इमेज को खत्म करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि रूस में यूएफओ देखे गए थे या नहीं? इसका जवाब तो सिर्फ रूस ही दे सकता है। लेकिन यह कहानी हमें एक और सच दिखाती है। यह दिखाती है कि जब महाशक्तियां आपस में टकराती हैं, तो सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें नहीं होती, बल्कि जानकारियां होती हैं। और ये जानकारियां हमेशा वही नहीं होती जो हमें दिखाई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।